हजारीबाग संसदीय क्षेत्र चुरचू प्रखंड के चनारो गांव के लोग आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बेबाक तरीके से अपनी बातों को रखे। महिला पुरुषों ने कहा कि केंद्र सरकार ने खाद्य सामग्री, नमक, तेल, आटा, चावल व अन्य खाद्य सामग्री में जीएसटी लगाकर आम जनता का खून चूसने जैसा काम की है। इसकी मार हम गरीब जनता झेल रहे हैं। हजारीबाग के भाजपा सांसद 5 साल पहले इस गांव में चुनाव के समय आए थे, उसके बाद दर्शन तक नहीं दिए। जो प्रत्याशी झारखंड हित के प्रति व आम गरीब जनता के प्रति बात करेगा, उन्हें अपना वोट देंगे। हवाई वाले जनप्रतिनिधि नहीं चाहिए। स्थानीय नियोजन नीति और पलायन रोकने वाले उम्मीदवार को चुनने में हम मदद करेंगे। बैठक में सकलदीप महतो जेबीके से सक्रिय सदस्य ग्रामीण लालधारी महतो, रीना देवी उपस्थित थे। स्थानीय समस्या यहाँ का देखिए तो हम लोग का पानी थोड़ा बहुत है, ज़्यादा तो नहीं बोल सकते। ज़्यादा शिक्षा का व्यवस्था है, शिक्षा तो करा रहा है, लेकिन प्राइवेट से जाता है तो उसमें तो महंगा पड़ा, सब आदमी का समय पहुँच तक नहीं है। लेकिन जो सरकारी का व्यवस्था है वो चीज़ें उचित नहीं है। रोज़गार का है, रोज़गार तो है लेकिन सिस्टम से रोज़गार का सुविधा नहीं है। कहने का मतलब आदमी जैसे कोयला ठेल रहा है, मजदूरी कर रहा है, लेकिन वो सिस्टम नहीं ना, उसी को थोड़ा सा नीति नियोजन वैसा कुछ रोज़गार लगता है। जैसे बैठता है कंपनी, बैठता बढ़िया वाला, उसमें रोज़गार करता है। आपको कोयला ठेल के चोरी करके कर रहा है तो उसको तो हम रोज़गार नहीं बोल सकते हैं ना। उसी को थोड़ा सा अपना कंपनी वगैरह बढ़िया कंपनी बैठा के रोजी रोटी का साधन होना चाहिए। दूसरा है, यहाँ बात होता है सब, अभी बात होता है सिर्फ ऊपर का बात होता है, नीचे का जो ज़मीनी स्तर है उसका बात नहीं होता है। जो हमारे लिए हो रहा है ऊपर का होना तो होबे करेगा, लेकिन हमारे पास हमारा घर में क्या चल रहा है वो चीज़ सुविधा होगा तब ना। तो स्थानीय मुद्दे पर जो भी अभी जनप्रतिनिधि खड़ा है एनडीए टीम से, तो ये लोग क्या आश्वासन दे रहे हैं? अभी आश्वासन अभी इंडिया गठबंधन का हो या आपका एनडीए गठबंधन का हो, ये सिर्फ ऊपर का ही गठबंधन है। नीचे जो ज़मीनी स्तर है, स्थानीय पर बात करने वाला कोई है नहीं। बात करेगा सब सिर्फ ऊपर का ही, नीचे स्थानीय नीति पर बात करेगा नहीं। क्षेत्रीय जो घर में क्या घट रहा है, क्या बढ़ रहा है, वो तो बात करेगा नहीं। चुनाव जीतने के बाद इन लोग कितने दिनों तक आए हैं यहाँ पे? चुनाव जीतने के बाद तो यदि यहाँ जहाँ हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं, यहाँ तो अभी तक हमको नहीं लगता है कि यदि हम लोग का वर्तमान सांसद हैं वो शायद एक आध बार गलती से आए हो, तो एक भी बार नहीं आए हैं। 5 साल में एक बार आए हैं। नहीं, जैसे मान चले हो सके इधर उधर हैं यार, नहीं जानकारी है तो हो सके एक आध बार हो सकता है, लेकिन उसके जानकारी में तो एक भी बार नहीं है। तो किस मुद्दे पर इस बार आप लोग वोट करिएगा? हम लोग का मुख्य मुद्दा रहेगा स्थानीय, जो स्थानीय नीति हो या झारखंड हित के लिए बात करे। अब पूरा दुनिया में तो बहुत कुछ कर दिए हैं, लेकिन घर में यदि नहीं कुछ है तो उसको नहीं गिनते होगा। और दूसरी बात है, अगर जो आप एक काम अच्छा किए हैं उसके विपरीत 4 काम आप उसका उल्टा किए हैं तो उसको भी नहीं लिया जाएगा। अब हम लोग के साथ वही हुआ या पूरे देश के साथ वही हो रहा है। आपको 2 काम गिना देगा, 3 काम गिना देगा, ये कर दिए वो कर दिए, उसका विपरीत क्या कर दिया वो चीज़ कोई नहीं गिनाता है। तो उसका विपरीत जो हुआ है उसका गिनती कराना ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि उसको ऐसा लगता है कि हम ये काम गलत किए, इसके लिए हमको इस तरह का यही है। अब जो बता दिए पहले बता दिए वो वही हम लोग का मुख्य अभी जो है। ठीक। स्कूलों में जो बड़े बड़े स्कूलों में जो री एडमिशन लिया जा रहा है उसको बंद करना चाहिए, ताकि गरीब से गरीब लोगों को बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। उसी को बंद होना चाहिए। अगर जेबीकेएस की एक भी सांसद बनती है तो सबसे पहले मेन मुद्दा रहेगा कि जो बड़े बड़े स्कूलों में री एडमिशन होती है उसको बंद करनी चाहिए। हम लोग मान लीजिए हम लोग पढ़े लिखे, हम लोग तो कोई परीक्षा दिए, मान लीजिए रद्द हो गया, अभी तक हम लोग बाल बच्चा पढ़ा रहे हैं। मान लीजिए बाल बच्चा को पढ़ाएंगे, एग्जाम देते रहेगा बच्चा, परीक्षा रद्द होते रहेगा, हम लोग भी नहीं कुछ कर पाए, बाल बच्चा भी पढ़ाएंगे वो भी नहीं कुछ कर पाएगा। ऐसा सरकार हमको क्यों चाहिए? तो अगर किस प्रकार का सरकार आप लोग चुनिएगा?
जो समझे, जो गरीबी का हाल समझे, जो मान लीजिए पढ़ाई लिखाई कर रहा है उसका स्थिति भी समझे। अब ऐसा बात थोड़ी ना पढ़ लिख के सब बाहर जाए काम करने के लिए, लेबर कूली काम करते रहे। मान लीजिए वो पढ़े लिखे, पढ़ा लिखा वाला उसको नौकरी चाहिए, सब जैसे तैसे तो हो